नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ, आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उनका पार्टी में स्वागत भी किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन दास से मीडिया सवाल कर रही है कि क्या वो अब पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में उतरेंगे। तो मिथुन दास ने कहा कि मुझे राजनीति के दायरे में मत रखो, गड़बड़ हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कामों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, लेकिन मुझे आप नेता मत कहिए। मैं अपने आप को सिर्फ एक इंसान मानता हूं। चुनाव लड़ने के सवाल पर मिथुन चक्रवर्ती ने टाल दिया और कहा कि मैं अभी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। अभी बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं चुनाव प्रचार करूंगा और एक दिन में इन सब बातों को अगर बता दिया मैंने तो मज़ा नहीं आएगा, पिक्चर का मज़ा चला जाता है। वहीं कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बीजेपी के मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं हमेशा से जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी रैली का हिस्सा बनने का सपना नहीं देखा था, जिसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज के गरीब वर्गों के लिए काम करना चाहता हूं और वो इच्छा पूरी होगी। सभा को संबोधित करते हुए मिथुन ने कहा कि अपनी एक फिल्म का संवाद भी लोगों को सुनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बंगाली होने पर गर्व है। 2006 में अपनी एक हिट फिल्म का एक डायलॉग दोहराते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ मारूंगा, तुम्हारा शरीर शमशान में मिलेगा। 70 साल के मिथुन चक्रवर्ती की बंगाल में एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। साल 2016 में शारदा पोंजी घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। शुरुआती जीवन में मिथुन चक्रवर्ती का वामपंथी झुकाव रहा। गौरतलब है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 44 और लेफ्ट को 26 और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। लेकिन जिस तरह से इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2 पार्टियां दिखाई दे रही हैं, उससे 3 सीट पर जीतने वाली बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे जो वजह है, उसके पीछे वजह बहुत सारी हैं। बीजेपी का जो एक छवि है, बीजेपी ने अपनी जो छवि बना रखी है, वो है हिंदुओं को इकट्ठा करने की, एक तबके को इकट्ठा करने की। और वही पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमें लगातार देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर हम पिछले 5 सालों का आंकड़ा निकालें, पिछले 5 सालों की बात करें, तो कई सारे उभरते हुए नेताओं की वहां पर हत्या की गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं की हत्या की गई हो, कई सारे दलों के नेताओं की, जो संघर्षशील नेता हैं, जो कार्यरत नेता थे, उनकी हत्या की गई। पश्चिम बंगाल के अंदर अब विधानसभा चुनाव के दौरान इन सब बातों को बहुत जोर शोर से उठाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी अपने पाले में लेके कहीं ना कहीं जो मिथुन दा के फैंस हैं, जो उनकी फैंस फॉलोइंग है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की ये कोशिश जरूर देखी जा रही है, कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना अहम होगा कि सौरभ गांगुली हो या फिर मिथुन चक्रवर्ती हो, क्या अपने फैंस को बीजेपी के पाले में लाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं। अब चुनावी जो गणित है, चुनावी जो जानकार हैं, वो जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से इससे पहले 3 सीट लाई थी, अब बीजेपी अपने सीटों के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी। लेकिन ये भी जरूर कहा जा रहा है, ये भी सच्चाई बताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी पहले नंबर की पार्टी होगी और हो सकता है कि ममता बनर्जी इस बार भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी दिल्ली दूर है। अभी जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति हमें देखने को मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक छोटा मोटा नेता, जिसे हम कहते हैं छोटे मोटे नेता, भी पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं और वहां पर लगातार दिन रात एक करके बीजेपी को जीत दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये तो बंगाल का वोटर ही बता पाएगा, ये तो बंगाल की जनता ही बता पाएगी कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता किसे अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। कई सारे ऐसे तबके हैं जो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का हीरो भी मानते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने बहुत कुछ किया, ऐसा कहते हैं। लेकिन कई तबके ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई राज्य में कई जिले ऐसे हैं जहां पर एक बार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को देखते हुए, उनके चेहरे को देखते हुए अब एक बार बीजेपी को
कहीं ना कहीं मौका देने की कोशिश भी करना चाह रहे हैं। बहरहाल देखना अहम होगा कि जब चुनाव खत्म होगा और नतीजे आएंगे तो किसके पाले में आएंगे। जिस तरह से कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, लेफ्ट को 26 सीटें मिली थी और ममता बनर्जी की पार्टी तो जीत कर वहां पर सरकार बनाई ही थी और बीजेपी इसमें सबसे पीछे दिखाई दे रही थी। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें मिली थी। तो अब बीजेपी 3 से कितने सीटें लाने में कामयाब होती है, ये देखना बड़ा अहम होगा। फिलहाल मिथुन दा जिस तरह से हम देख रहे थे कि पिछले कई महीनों से लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे और अभी 15 दिन पहले जब मिथुन दा का बीजेपी के नेता से मिलता हुआ एक फोटो सोशल मीडिया पर घूम रहा था, तो इसका कयास लोग जरूर लगा रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये भी मत भूलिए मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन जब शारदा पोंजी मामले में उनका नाम आया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती जिस तरह से गोल गोल बातें कर रहे हैं, घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं, उससे तो ये जरूर कयास लगाया जा सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती आने वाले समय में लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव जरूर लड़ने की इच्छा जाहिर करेंगे। फिलहाल आगे जो होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज और यहाँ पर आपको हर तरह की छोटी बड़ी खबरें जरूर देखने को मिलेंगी। साथ ही हमारे इस न्यूज़ ऐप को भी डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके, वहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का बीमा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा और आपको जहाँ भी आप रहेंगे आपको वहाँ की लोकल खबरें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबरें आपको वहीं एक ही जगह पर लोकल वोकल न्यूज़ ऐप पर मिल जाएंगी। तो देखते रहिए लोकल न्यूज़। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।